शुरू करते हैं ना। इतनी भी क्यों जल्दी है? थोड़ा फ्रेश हो जाइए और मज़ा आएगा। ये भी ठीक है, मैं आता हूँ 2 मिनट में। अब क्या जरूरत है, अब तो शादी हो गई है। नई बकेट पीछे रखी है। हाँ वो क्या है? चूहे मारने की दवा। चूहे बहुत हो गए हैं ना, और मैं नहीं चाहती कि आज हमारे बीच कोई भी आए। लीजिए। नहीं, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। चलिए शुरू। नहीं नहीं नहीं, मन नहीं है। बाद में करेंगे, हनीमून पे करेंगे। पैकिंग कर लो, आधे घंटे में निकलना है। वो क्या है ना, हनीमून की टिकट्स बुक हो चुकी है। कहाँ की टिकट्स की है? पहाड़ों की। बहुत ऊंचे होते हैं पहाड़, बहुत मजा है। चलिए ना। वहाँ हम तीनों के सिवा और कोई नहीं। ये आजकल के युवाओं में शादी का खौफ तेजी से बढ़ रहा है। सिंगल लौंडे जिनके हाथ कभी थकते नहीं थे, राइट स्वाइप करते करते आज वही लौंडे लड़कियों के रिश्ते रिजेक्ट कर रहे हैं। लड़की देखते ही जिन लौंडों के मुंह से लार टपकती थी, आज उन्हीं के मुंह से बचाओ बचाओ की गुहार निकल रही है। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों लड़कियां हाथ धोकर और ग्लव्स पहन के पतियों के जान के पीछे पड़ी हैं। क्या बीवियों को लग चुका है इसका शौक? इतनी से जान बचाकर भागा ये युवा हमसे बात करना चाह रहा था। मुझे मेरी बीवी पे पहले से ही शक था। वो मेरी गलती होने पर खुद सॉरी बोलती थी। मुझे बैंकॉक ट्रिप पे जाने की परमिशन तक दे दी थी साहब, वो भी लोंडो के साथ। अरे हद तो तब हो गई जब उसने ये बोला कि वो सुहागरात अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं मेरे साथ मनाएगी साहब। अरे आप ही बताइए, आजकल की बीवियां ऐसा करती है क्या साहब? मायके से ना बड़े बड़े सूटकेस लाई थी साहब, मुझे लगा सोना होगा। अरे बाद में पता चला कि उसमें मुझे सोना होगा साहब। बार बार साइज पूछती थी, मुझे शर्म आ जाती थी क्योंकि पर साहब बाद में पता चला कि वो मेरा साइज पूछती थी ताकि ड्रम मंगा सके मेरी साइज का। और साहब मुझे थोड़ी भी गर्मी होती थी तो एसी की जगह फ्रिज खोल देती थी। फ्रिज की गैस खत्म कर दी साहब। 250 रुपए लगे भरवाने में। साहब हम जैसों की तो वैसे भी लव मैरिज नहीं हो सकती, और अब ये अरेंज मैरिज भी। साहब मुझे बचा लो साहब, मुझे डायबिटीज है लेकिन मैं शुगर मम्मी पटा लूंगा साहब, लेकिन शादी नहीं करनी साहब। मैं एआई गर्लफ्रेंड से ही काम चला लूंगा साहब, पर मुझे शादी नहीं करनी साहब। इस युवा की तो फटके 4 हो गई थी। इसलिए इस समस्या को जड़ से समझने के लिए हम जा पहुंचे विश्व प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट ढोलपुर के खोजूराव के पास। पति, पत्नी और ओ, ये लव ट्रायंगल बहुत पुराना है, बारमूडा ट्रायंगल से भी पुराना। लेकिन पुराना जमाना में तीनों लोग मिलजुल के काम चला लेता था। हमारा घर में तो अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट एट दिस वेरी मोमेंट हमारा बेडरूम में हमारा भाई अपना बॉयफ्रेंड के साथ है। लेकिन आजकल का लेडीज लोग का माथा खराब हो गया है। ये लोग अपना बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपना पति को मार डाल रहा है। रे पागला, तुम दोनों का खर्चा कौन उठाएगा? इस बदलाव का कारण का कोई पुख्ता सबूत हमको मिल ही नहीं रहा था। लेकिन फिर एक दिन खोजते खोजते हमको कुछ मिला। हमको मोहनजोदारो शहर का एक ठो नक्शा मिला। उसको जब हम ध्यान से देखा तो हमको पता चला कि वहां हर घर के आगे भी एक ठो दरवाजा रहता था,
और पीछे भी एक तो दरवाजा रहता था। तो जब पति घर आता था तो बॉयफ्रेंड पीछे का दरवाजा से रफा दफा हो जाता था। वेरी स्मार्ट अर्बन प्लानिंग। लेकिन आजकल सब लोग फ्लैट में रहता है तो बॉयफ्रेंड को भागने का जगह ही नहीं मिल पाता, इसीलिए उन लोग को पति को मारना पड़ता है। इनफैक्ट हमारा वाइफ और उसका बॉयफ्रेंड भी शुरू में हमको मारने का कोशिश किए थे, लेकिन आई एम वेरी स्मार्ट। हम अपना फ्लैट बेच के बंगला ले लिया। नाउ आई एम सेफ। खोजू राव को मरता छोड़ हम जा पहुंचे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट की वीडियो देख के साइंटिस्ट बने दिनेश लाल के पास। देखो, मैंने अलग अलग बॉडीज पे रिसर्च किया है। सूटकेस वाली, ड्रम वाली, बोरी वाली, मिक्सर वाली। एक बारी तो मेरे पास गर्मा गर्म बॉडी आई थी। गर्मा गर्म? हाँ, वो ओवन में मिला था ना। मुझे इस केस के रिसर्च के लिए एक फ्रेश बॉडी की जरूरत थी, तो मैं नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों पे चढ़ा, पर बॉडी तो नीचे गिरी हुई थी। तो फिर मुझे वापस उतरना पड़ा और वहां मुझे मिला ये। आपको एक बात जान के हैरानी होगी, ये किसी पति की बॉडी नहीं है, ये एक बॉयफ्रेंड की बॉडी है। आपको कैसे पता चला कि ये एक बॉयफ्रेंड की बॉडी है? जब मैंने 4 महीने पहले इसका पोस्टमार्टम किया तो इसके सर में तो दिमाग था ही नहीं। ये तो यहां से सोचता था। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो आप? यहां से नहीं, दिल से। जो इसकी गर्लफ्रेंड बोलती थी ये दिल से करता था, दिमाग तो था नहीं। उसने बोला पति को मार देते हैं तो इसने मार दिया, दिमाग नहीं था ना, बताया ना। पर इससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी गलती? पति को मारने के बाद इसने उस लड़की से शादी कर ली और ये खुद एक पति बन गया। तो फिर इसकी ये हालत कैसे हो गई? अब जब ये उस लड़की का पति बन गया तो फिर नए बॉयफ्रेंड की एंट्री हो गई और इस पति को सती होना पड़ा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में पतियों के लिए कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, अपनी पत्नी को डेट पे लेके जाओ। ये ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? अरे वो वाला डेट नहीं, कोर्ट का डेट। जज को बोलो डाइवोर्स के लिए डेट दे और निकलो फटाफट। मुझे बड़ी मुश्किल से डेट मिला है। मेरी पत्नी आती होगी बॉयफ्रेंड के साथ में। मेरी एक ही लाइफ है, मेरा नंबर कभी भी लग सकता है। मैं करवा दूंगा उनकी शादी, मुझे जाने दो भाई साहब, प्लीज हटाओ यार। दिनेश लाल से भी हताश होने के बाद हम सीधा जा पहुंचे देश की सबसे बड़ी मैच मेकर बीमा आंटी के पास, जो आजकल रिश्तों के साथ बीमा भी बेच रही हैं। See, these are tough times, you know. शादी जैसे इंस्टीट्यूशन पर से लोगों का भरोसा ही उठ चुका है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल पैकेजेस। ये हमारा सिल्वर पैकेज। अगर आप ये सिल्वर पैकेज लेंगे तो शादी के बाद 6 महीने तक आपकी जान सेफ रहेगी, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक। हाँ, अगर आपको उससे ज़्यादा जीना है तो माय रिकमेंडेशन गोल्डन पैकेज। अगर आप ये गोल्डन पैकेज लेते हैं तो शादी के बाद 1 साल तक आपके जीने की गारंटी हम लेते हैं, और इसके साथ ही साथ आपको मिलता है एक फ्री हनीमून एड ऑन, जिसमें हम आपको देते हैं एक अंडरकवर एजेंट जो हनीमून पर 24 घंटे आपके आसपास रहेगा। बेडरूम के अंदर भी? हाँ, 100-200 देते ना, बेड के नीचे पड़ा रहेगा कहीं। और डायमंड पैकेज में क्या है? वेल, दिस वन इज अ स्पेशल वन। इसमें आपको 2 ब्लैक कैट कमांडोज, एक स्नाइपर, एक टैंक, एक हेलीकॉप्टर और एक सबमरीन भी मिलता है, ताकि पानी के नीचे भी कोई भी आपकी फील्डिंग सेट ना कर पाए। खैर, आप सोच के बता देना, मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आप कहाँ जा रही हैं? वेल, एक्चुअली मुझे अभी अभी पता चला है मेरा जो पति है ना वो विग पहनता है, सो आई थिंक इट्स टाइम। बीमा आंटी ने भी अपना असली चेहरा दिखा ही दिया, इसलिए हम सीधा जा पहुंचे उस लड़की के पास जिसने ये कांड किया था। हमने उससे वादा किया था कि हम उसका चेहरा नहीं दिखाएंगे। आपने उसे धक्का क्यों दिया? वेल, उसका नाम ही पुष्कर था तो मैंने कर दिया, पुश। What? Are you serious? नो, आई एम किडिंग। वो अमेरिका में कपल ने टावर पे चढ़ के कैसे प्रपोजल किया था, मैंने भी जिद की कि मुझे भी ऐसा ही प्रपोजल चाहिए। फिर हम ट्रैक करके इतना ऊंचा पहाड़ चढ़े और उसने वहां जाके बोला कि वो रिंग नीचे ही भूला है, तो मैंने बोला जा लेके आ। इस बात के लिए तुमने उसे मार दिया? सच बताओ,
मेरा बॉडी काउंट 0 था ना, तो मुझे बताने में बहुत शर्म आती थी। बाय गॉड। अरे पागल लड़की, बॉडी काउंट का मतलब वो नहीं होता है। क्या वो नहीं होता? धक्का देना इतना आसान है क्या तुम्हारे लिए? नो, तुम्हें पता है मुझ पे क्या गुजरी थी? अगले 15 दिन के लिए मुझे सफेद कपड़े पहनने पड़े थे, दैट टू विदाउट मेकअप। यू डिस्गस्ट। अरे तो मना कर देती शादी के लिए। कैसे मना करती? मेरे घर वालों का खर्चा हो चुका था, संगीत की कोरियोग्राफी सेट हो चुकी थी, ऊपर से प्री वेडिंग की फोटोज इतनी एस्थेटिक आई थी। नहीं देखी तो जाके देखना, लाइक करना। और ऐसा नहीं है कि मैंने उसे हिंट्स नहीं दिए थे, और उसे ही मेरे साथ पहाड़ों के पार वाली दुनिया में जाके रहना था। ऊपर से पापा भी इतना प्रेशराइज कर रहे थे, कह रहे थे कि दहेज की कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है, और बेटा हम तो आधी पेमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं ना अपने पापा को सैड नहीं देख सकती। तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा है? पछतावा? अरे मैं तो प्राउड हूँ। जिस फोर्ट को जीतने के लिए वॉरियर्स ने अपना खून बहा दिया, उस फोर्ट को आज किसके नाम से जाना जा रहा है? मेरे नाम से, प्रिया पॉइंट। अरे मैं तो टूरिज्म बढ़ा रही हूँ। आई एम डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री। चलो अब मैं चलती हूँ, बाकी फोर्ट्स का भी टूरिज्म बढ़ा रहा है ना, इन कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है। ओके बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वेडिंग। तो देखा आपने, इस समस्या से बचने का कोई समाधान नहीं है। अब इसका एक ही सॉल्यूशन नजर आता है। मैंने जब से जेंडर चेंज करवाया ना, तब से आई एम फीलिंग वेरी सेफ। आई एम ग्लैड कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। No. I'm very open-minded. थैंक यू। मैम, हाउ वाज द चिकन बिरयानी? इट वाज डिलीशियस। कितना हुआ चिकन बिरयानी का बिल? सर 370। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।